हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लेड्स कॉमिक। तो आज मैं आपको अपनी खुद की ड्रॉ करी हुई मांगा यानी कि कॉमिक की स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मांगा कैसी लगी वो भी कमेंट में मुझे बता देना। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी की स्टार्ट में एक स्कूल बस जो कि अपने स्कूल ट्रिप से वापस आ रही होती है, लेकिन कुछ बैंडिट्स उनके बस में चढ़ जाते हैं और सारे टीचर्स और स्टूडेंट डर जाते हैं। और तब होती है एंट्री हमारी स्टोरी के मेन प्रोटैगनिस्ट रित्सुओ की, और फिर होता है थोड़ा एक्शन और वो उन सबको भगा देता है। और मिस माया को रित्सुओ से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला हम खतरे में थे। तो रित्सुओ कहता है ये रास्ता कुछ ठीक नहीं है, यहाँ पर चोरी मर्डर जैसे केसेस बहुत होते हैं, यहाँ पर लोगों ने आत्माओं को भी देखा है और इसलिए मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। और ये सुनने के बाद मिस्टर टाकामोरी डर जाते हैं। वो कहते हैं यहाँ से चलो। और उसी जगह पर एक बंदा मुस्कुराते हुए खड़ा होता है और कहता है फाइनली मुझे वो ब्रेव सोल मिल गई, और इस बंदे का नाम है रेलेंस। तो रेलेंस एक वॉरलॉक है यानी कि ब्लैक मैजिशियन। रेलेंस एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहा था जो कि बहादुर हो और उसके अंदर की सोल थी, ताकि वो उस इंसान से बदला ले सके जिसने उसके फादर को कर्स दिया था और उनके ब्लैक मैजिक को ख़त्म कर दिया था। और अब रेलेंस उस ब्रेव सोल को अपने फादर को देगा और उसके डैड को मारने वाले से वो बदला लेगा। और रात के समय जब रित्सुओ सो रहा होता है तभी उसके घर की कोई बेल बजाता है। जब रित्सुओ उठकर दरवाज़ा खोलता है तब सामने रेलेंस खड़ा होता है और वो उसे एक कार्ड देता है, और कार्ड को रित्सुओ देखने के बाद बेहोश हो जाता है और रेलेंस उसका एक बाल अपने साथ लेकर आ जाता है। और वो कहता है अगर हम उसे मार देंगे तो वहाँ के आसपास के लोगों को हमारे बारे में पता चल जाएगा और हम अपना काम कभी नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ उसकी डेथ नेचुरल लगे। और अगले दिन जब रित्सुओ उठकर देखता है तब सब उसके आसपास खड़े होते हैं और उसे गुस्से से देख रहे होते हैं। और रित्सुओ जब देखता है तो वो खुद को घर के बाहर पाता है और सब उसे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। और रित्सुओ को कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ था उसे कुछ याद नहीं रहता। और रित्सुओ अपने क्लास में स्टूडेंट को उनके टेस्ट पेपर देने वाला होता है। तब एक बच्चा उठकर कहता है रित्सुओ से पीछे देखो पीछे। और रित्सुओ जैसे ही पीछे देखता है तब उसके ऊपर ब्लैक बोर्ड गिर जाती है, जिस वजह से उसे काफ़ी चोटें आती है और इसलिए उसे कुछ दिन के लिए स्कूल से लीव मिल जाती है। और रित्सुओ अपने घर बैठे बैठे बोर होकर अपना फ़ोन यूज़ कर रहा होता है, लेकिन अचानक उसके घर का टीवी ऑन हो जाता है। एंड जैसे ही वो देखने जाता है तो ओविल दी एन्चेंट्रेस रित्सुओ को गिरा देती है और रित्सुओ परेशान होकर बोलता है आज का दिन ही खराब है। और फिर रित्सुओ को एक आवाज़ आती है। जब रित्सुओ अपनी खिड़की पर देखता है तो एक बिल्ली बैठी हुई रहती है, पर वो उसे कुछ नहीं करता। और दूसरी तरफ एक बंदा रास्ते से जा रहा होता है, उसे काफ़ी डर लग रही होती है, तो वो सोचता है वो रित्सुओ के घर चले जाए। और जब वो रित्सुओ के घर की विंडो पर देखता है तो उसे एक ब्लू टेल दिखाई देती है, तो उसे लगता है ये कोई जायंट स्नेक है। और फिर वो रित्सुओ के घर की तरफ भागता है और रित्सुओ के घर की ज़ोर ज़ोर से बेल बजाता है। और फिर रित्सुओ जब दरवाज़ा खोलता है तब उसका दोस्त केंटा उसे हाँफते हुए कहता है कि वो देखो तुम्हारी खिड़की पर। जब रित्सुओ खिड़की पर देखता है तब उसे तो एक बिल्ली दिखाई देती है, लेकिन केंटा को एक चुड़ैल। पर रित्सुओ को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, उसे लगता है केंटा कोई मजाक कर रहा है। लेकिन इतना समझाने के बाद रित्सुओ को समझ में आता है कि कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। और रित्सुओ उसके बाद अपने फ़ोन कैमरा से उस कैट की फ़ोटो खींचने जाता है, पर वो बिल्ली कूद जाती है और मिस्टीरियसली उसके फ़ोन कैमरा में उस चुड़ैल का आधा शरीर आ जाता है। और रित्सुओ को समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है, वो चुड़ैल क्यों आई थी। और केंटा उसे कहता है हमें गोसुटो एजेंसी से कांटेक्ट करना चाहिए। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। इसका नेक्स्ट एपिसोड मिस मत करिएगा जिसमें आपको बताया जाएगा गोसुटो हंटर एजेंसी के बारे में। और आप ये कॉमिक इंस्टाग्राम पर पढ़ सकते हो और वहाँ पर मुझे फॉलो करना मत भूलना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।